हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। तो हमने कर्मों की उदीरना, भगवान ने कहा ये काया को जो साता पहुंचाई है, साता छोड़ दो। साता में कितने कर्म बांधे मैंने और आपने, मुझे वो स्थान चाहिए। अब कई साधक ऐसे होते हैं कि उनको जो स्थान दिया जाए उसको वही स्थान अच्छा लगता है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं होते। क्यों स्थान का मोह रखते हो भाई? क्यों बैठने का मोह रखते हो? कहीं बैठ जाओ। भगवान की वाणी आ रही है, महावीर से वाणी चल के हमारे पास आ रही है, और तुम स्थान पर बैठ कर के ज़्यादा वाणी ले लोगे। ये काया का मोह है, सब मोह है। छोड़ो, अपन देखो कहाँ कहाँ मेरा मोह है। भगवान ने कहा ये मोह शत्रु है, प्रबल शत्रु है, इसलिए मैं घुमाया है। और मोह का पोषण कर रहे हैं कि मोह को हम कम कर रहे हैं। ये स्वयं देखो आप और मैं। यदि मैं ऐसा आहार चाहता हूँ जो मेरे इंद्रियों के अनुकूल है, मैं मोह का पोषण कर रहा हूँ। मैं साता ढूंढता हूँ, सुख नहीं ढूंढता। सुख तो भरा पड़ा है भीतर। साता की चाहना के लिए हम जिंदगी पर, इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म लगा दिए। पशु बने, पक्षी बने, एक पशु और एक पक्षी। देखो पक्षी सारी रात एक टहनी पे खड़े रहते हैं। यहाँ पेड़ हैं, पक्षी शाम को आते हैं, एक टहनी पे खड़े रहते हैं। हमें औसत आधे घंटे का भारी पड़ जाता है, और एक टहनी पे खड़े रहते हैं पक्षी, और सुबह होती है उड़ के चले जाते हैं। क्या उनकी निद्रा हो रही? उनका पता ही नहीं। हमने भी ऐसे कर्म बांधे, कभी पशु बने, पक्षी बने, क्या क्या नहीं बना। इस काया की क्या क्या नहीं किया मैंने और आपने। सब अपनी आलोचना करो प्लीज़। किसी को अधिकार नहीं है मेरा कहने का। ये वाणी जो मिल रही है, इस वाणी पर शंका करोगे तो भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भगवान के समसरण में भी लोग आते हैं, चले जाते, सुन के चले जाते, भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं करते, और कोरे के कोरे रह जाते। और जिन्होंने वाणी को आत्मसात कर लिया वो 2-3 जन्म में मोक्ष के अधिकार चल जाते। और ये मत पूछो ये वाणी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कौन दे रहा है, कौन नहीं। बस तुम्हें अमृत मिल रहा है, पी लो। मत पूछो। ये हमारी समझ के बाहर की बात है। हमारी बुद्धि, छोटी सी बुद्धि, तुम बुद्धि से निर्णय क्या करोगे रे भाई? और तुम देखो वाणी आने के बाद तुम्हारा सुख बढ़ रहा है ना, तुम्हारे कर्म हल्के हो रहे हैं ना, तुम जीव में स्थित हो रहे हो ना, तुम्हें धर्म का मार्ग मिल गया ना, वितरा का मार्ग मिल। और चाहिए हमें क्या? कुछ चाहिए ही नहीं। इस बात का ध्यान रखो। और जो हमने मोह तोड़ने के लिए बंधन बांधे थे, उस मोह तोड़ने का हम पुरुषार्थ करें। निकलते कर्मों को देखना, कर्मों की उदीरना करना, ये उत्तम अवसर मिला है हमें। और सारे कर्म काया पर, काया का मोह तोड़ो। भगवान बार पिंड पर आया, पिंड पर आया, पिंड पर आया। आज तक हमने कह देते हैं अरे पिंड पर आया समझ लोगे तो सारे कर्म यहाँ आएगी। तुम्हें अंतिम सलेखना भी हो जाएगा, संथारा भी हो जाएगा। सलेखना और संथारा साधु का और श्रावक का अंतिम मनोरथ है। कब भी कर्म निकल करके आए, काया कर्म की उदीरना करो। कर्म की उदीरना कैसे करोगे? मोह तोड़ने का प्रयास कैसे करोगे? स्वयं अवलोकन करो, भीतर से देखो क्या वास्तव में जड़ काया के मोह को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भी ये प्रयास चलता रहेगा। तुम्हें सारा कार्य अपनी काया पर करना है। काया बहुत उपयोगी है कर्म काटने के लिए, कर्म छांटने के लिए। इसके ऊपर कोई नहीं। मुक्त होने के लिए किसी की शरण की जरूरत नहीं। ये मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए, मोक्ष करने के लिए क्या करना चाहिए बोलो?
भगवान हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। जीव तत्व का मतलब क्या है कि जीव अकेला है। माता पिता का संबंध भी भगवान कह रहे हैं, माँ ने पुत्र को जन्म दिया, शरीर का जन्म हुआ, जीव का जन्म कहाँ हुआ। आयु कि जीव तत्व से देखो, जीव अकेला अनंत काल में हम भ्रमण कर रहे हैं। मैं और आप नरक में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, जीव किसका हुआ। ये सारे रिश्ते हमारे शरीर के हैं। और हमारा जो संबंध बना है, हम जब बैठे अब ध्यान कर रहे हैं, एक व्यवस्था बनी है। यदि व्यवस्था ना बनी होती तो वाणी कैसे। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान देशना दे दे तो देव समूह की रचना करते हैं, देवी देवता आते हैं और राजा महाराजा आते हैं, इंद्राणी आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, भगवान देशना देते हैं। सबको क्या कहते हैं, हे आत्मन। आत्मा के समय कोई चर्चा ही नहीं करते भगवान। और देखो ये पड़ाव है। सम्यक दृष्टि क्यों कहा गया। एक दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि अपना जीव करे करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे बुझाए खिलावे लाल। सम्यक दृष्टि को इसलिए महत्व दिया कि सम्यक दृष्टि 24 मिनट की आपकी आ गई तो आपका मोक्ष का वीज़ा लग गया। 48 मिनट की आ गया तो वो केवल ज्ञान हो गया। तो आप एक स्तर पर ऊपर, जैसे हम नमकार मंत्र पढ़ते हैं, नमो अरिहंतानंग नमो, सब में आत्मा ही है। अरिहंत में आत्मा, सिद्धों में आत्मा, चारा में आत्मा, पादे में आत्मा, साधु में आत्मा, सब में समान आत्मा है। उस सामान्य दृष्टि से देखो। पर फिर पंच परमेष्टि है। अरिहंत ऊपर हैं, सिद्ध नीचे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, ये व्यवहार दृष्टि है। भगवान कहते हैं नमकार मंत्र भी मत पढ़ो, भगवान का नाम भी मत लो, सिमंदर स्वामी मत कहो, शिव मुनि मत कहो, मात्र जीव जीव, तुम जीव मैं जीव, अकेला था अकेला हूँ अकेला ही रहूँगा, मोक्ष जाऊँगा अकेला जाऊँगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई लेके नहीं जाओगे। उस एकत्व भावना का पोषण करो, तुम सबको मिक्स मत करो, एकत्व भावना का पोषण करो और जीव को महत्व दो। आज भगवान की जो वाणी आई, भगवान कहते कोई किसी का नहीं है, एकमात्र जीव को पकड़ो ना। अनादिकाल का मिथ्यात्व, जीव की एक बड़ी भूल कि जीव अपने में स्थित नहीं रह पाया और सारी शक्ति मन बुद्धि को दे दी। और इसको वापस करने के लिए क्या करना है, मिथ्या सम्यक दृष्टि आ जाए। सम्यक दृष्टि आ गया तो जीव ने अपनी भूल स्वीकार कर ली, जीव सम्यक दृष्टि बन गया तो मोक्ष चला जाएगा। इतनी ही भूल जो जीव ने भूल की, जैसे हम कोई भूल बड़े से बड़ा पाप हो जाए, भगवान कहते हैं अंतःकरण से आलोचना कर लो तो पाप खत्म हो जाते हैं। अर्जुन माली ने कितने कर्म बांधे थे, 6 महीने में मोक्ष चले गए, महावीर से पहले चले गए। घसुकमाल का एक कर्म था बाकी, वो कैसे सहन किया, समता से एक चले गए। तो महावीर का मार्ग अनेकांत का मार्ग है। आप एकांत दृष्टि से देखो, भगवान जो हमें ले जा रहे हैं मोक्ष के मार्ग पर ले जा रहे हैं। कोई किसी का नहीं। माँ ने पुत्र को जन्म दिया, क्या माँ ने पुत्र को जन्म दिया, माँ पुत्र की है या पुत्र माँ का है, एक संयोग बना। पूर्व कर्म का कोई संयोग होगा, माँ ने जन्म देना था दे दिया। और है हमारा आपका संयोग है, जब हम बैठे हैं, तुम बैठे हो, मैं बैठा हूँ, आया हूँ, और कोई साधु साधु आते निकल के चले जाते हैं, देखते ही नहीं हैं, उनका नहीं संयोग बनता। मात्र संयोग भी तब बनता है जब हमारा पुण्य की कतारों की कतारें लगती हैं, तब हमें धर्म मिलता है। पंचम काल में कितने लोग हैं, 18,000 संसाधियाँ हैं और कितने मंदिर मार्गी आचार्य हैं। किसी के मान्यता के समेश करके 99 यात्रा कर लो, आपको पालीताना कर लो या वो कर लो। मैं तो ना पालीताना गया ना समेश कर गया, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो अपने भीतर रमण करना चाहता हूँ। ठीक है, उनकी मान्यता है, हम किसी का विरोध नहीं कर सकते। अनेकांत का मार्ग है, मंदिर मार्ग इसको मानते हैं तो हम किसका विरोध करेंगे। मंदिर मार्गी मंदिर में जाते जा नहीं दो। भगवान किस किस का विरोध करेंगे, हम किस किस का विरोध करेंगे। भगवान के आने के बाद भगवान ने कहीं मंदिर गए, भगवान ने कहीं अर्चना पूजा की, भगवान ने कोई मंत्र पढ़ा, भगवान ने क्या, भगवान महावीर ने भगवान पार्षद की परंपरा को अंगीकार किया। इसलिए हमें मात्र मेरा विनम्र अनुरोध है आप श्री जी से, आपका शास्त्र गहन अध्ययन है, हम उसको स्वीकार करते हैं, परंतु जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव, उसको हम नमन करते हैं कि जिन्होंने इतना पुरुषार्थ कर लिया। सम्यक दृष्टि को क्षायक संकृति जीव,
इनकी 24 मिनट की धारा लग गई और वो मोक्ष निश्चित जाएंगे। जैसे आपने अमेरिका जाना हो, ग्रीन वीज़ा चाहिए, तुम अमेरिका जाके रह सकते हो। तो हम उनको, भगवान तो उनको भी नहीं कहते नमन करने के लिए, हम कहते हैं नमन। भगवान थोड़ा कहते कि मुझे नमन करो। हम भगवान को निमोत्थन के पाठ से वंदना करते हैं, सिमंदर सुन भगवान की जयकारा लगाते, भगवान तो नहीं कहते। ये हमारा एक भाव आता है कि प्रभु ने इतनी देशना दे दी, चलो हम जयकारा तो लगा दें, हम निमोत्थन के पाठ वंदना तो कर ले। भगवान तो ये भी नहीं हमें कहते। ये तो हमारी श्रद्धा है, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। सम्यक दृष्टि को मत नमन करो। कौन कहता है नमन करो ना करो? ये तुम्हारी श्रद्धा है। अब कुछ लोग कहते हैं शासन देव शासन माता का, मेरी श्रद्धा है शासन देव शासन माता पर, उन्होंने मार्ग दिखाया है हमें, मैं मानता हूँ उनको, प्रत्यक्ष मानता हूँ। कोई नहीं मानता मत मानो, किसी की मान्यता को नहीं पकड़ सकते तुम लोग। और महावीर का अनेकांत का मार्ग है। जिसने तुम्हें धर्म का मार्ग दिया है, मुक्ति का मार्ग दिया है, कोई भी हो सकता है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि किसी ने आपको रास्ता बताया कि बुद्ध भगवान वहाँ विराजते हैं, अंगुली से इशारा भी किया है, उस व्यक्ति को भी नमन करो। ये कृतज्ञता का भाव है कि उसने रास्ता दिखाया है तुम्हें, तुम जाओगे वहाँ, एक नमन का भाव। हमारा उत्तर सूत्र पहला बीना सूत्र क्या कहता है? बीना सूत्र क्या कहता है? जहाँ तुम्हें मिला है, और मुझे तो मिला है, बहुत कुछ मिला है। शासन देव शासन माता अरिहंत परमात्मा वीतराग साधका निशा जी से बहुत कुछ मिला है। और कोई मेरा विरोध करने दो, क्या फर्क पड़ता? मेरी तो शरीर की निंदा हो रही है, जीव तो वैसा तुम जैसे मैं। भेद करो, यहाँ हर चीज़ का भेद करो, भेद 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 भेद। सोहम की साधना क्या कहती है हमें? ये भगवान की साधना कि नरक निगोद के जीव भी मेरे समान हैं, पशु पक्षी के जीव भी मेरे समान हैं, देवगति से भी मेरे समान है, स्त्री पुरुष मनुष्य का भेद खत्म है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति स्वयं मेरे समान है। हम मानते हैं इस बात को, सब आत्मा मेरे समान है। मैंने कब कहा, इनकार किया? सोहम की साधना ये केवल 20 मिनट की साधना नहीं है माँ सती जी, इसको जीवन में जीना है। मैंने भी जीना और आपने भी जीना। हम गुण दृष्टि से उनको नमन करते हैं कि जिनसे हमें कुछ मिला है। अपने पिंड को दृष्टा भाव से देख सकते हो, प्रत्येक देहधारी में अपने समान जीव को देख सकते हो, कर्म के बंधन से अभी भी स्वयं को बचा सकते हो। आप आत्मा है, देखें अपने आप को, आप आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरे जीव, पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरे जीव, पर मेरा किसी से वास्ता ही नहीं। जब किसी जीव से वास्ता नहीं तो व्यवहार दृष्टि से माता पिता से क्या वास्ता हमारा? तो हम दीक्षा ले लेते हैं, हमारी कौन सी माता और क्या हम उनकी जाते हैं कि मत जन्म मरण नहीं? व्यवहार दृष्टि से भी हम नहीं जाते। तो माता पिता का वो भगवान ने मोक्ष की दृष्टि से बताया कि जीव का किसी से कोई वास्ता है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरे जीव, भिन्न भिन्न देह में निवास करने वाले ये जीव, प्रत्येक की अपनी अपनी यात्रा है। कोई कब जाएगा, कोई कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितने कर्म उसके पड़े हैं और कितना पुरुषार्थ है। हर का अपना अपना पुरुषार्थ है। अब केंद्र में कितने साधक साधिकाएं हैं, साधु हैं, साधुयाँ हैं, श्रावक हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है कोई श्रावक हमारे से ऊपर हो, कोई किसी की दशा कैसी है वो तो केवल ही जानते हैं ना, हम नहीं जान सकते। किसी जीव से आपका वास्ता नहीं, ये कर्तव्य भावना, मेरा किसी से वास्ता नहीं। ये कर्तव्य भावना, अनित्य भावना, अशुचि भावना, तीन समझ लेना। पिंड पर आया, तीनों भावना, सारी भावना बड़ा जबरदस्त है, पर एकत्व भावना, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। मोक्ष जाओगे अकेले जाओगे, साथ कोई जा नहीं सकता। माँ के गर्भ में आए तो अकेले आए, बाहर निकले अकेले आए, साधना करने अकेले आए, अकेले ही होगा यात्रा, किसी के साथ नहीं हो सकती। महावीर गंधर्व गौतम को साथ नहीं ले जा सके। भगवान ऋषभदेव ने ठाने पुत्रों को क्या दिया? कोई राजपाठ नहीं दिया, धर्म का उपदेश दिया। संभुज किमना बुद्धा संभोही कलु पेट दुल्ला नो हो नमिंदाई नो सुलभ पुलना विजीवी। बोधि को प्राप्त करो पुत्रो, ये राज्य तो कुछ नहीं, मोक्ष का राज्य लो। तो भगवान तो वो दे रहे हैं, हमें मोक्ष पहुंचा रहे हैं। अरिहंत परमात्मा सिमंदर आज की वाणी देखो, कितनी करुणामयी वाणी, कितना भगवान ने फरमाया। एक जीव जीव में स्थित हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं। और यही हमारा पुरुषार्थ है।
और इसी समय आप ध्यान केंद्र में आकर के आपका जो एक मॉरल बनता है, एक आपका भाव बनता है, बाहर जाके नहीं बनता। जैसे घर में जाओगे, जब उपासना में जाओगे, विहार करोगे, लोग ही आसपास आपके मिथ्यात्व पर भारी पड़ जाते हैं, समग्र थक जाता है, मिथ्यात्व भारी पड़ जाता है। किसी जीव से आपका वास्ता नहीं, किसी पुद्गल से के पिंड से आपका वास्ता नहीं। ये शरीर जो बना मेरा, पुद्गल का बना, इस पिंड से मेरा क्या वास्ता? वर्तमान में जिस पुद्गल के पिंड में निवास करते हो उससे वास्ता नहीं। जीव तेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। इस यात्रा में पूरी तरह तुम अकेले, तुम्हारा तुम में ठहरना, तुम्हारा तुम में ठहरना, जीव जीव में ठहर जाए, बस ये हमारी साधना है, यही ध्यान है, यही कौशल है, यही धर्म है, यही वीतराग धर्म है, यही मोक्ष मिल जाएगा। स्व स्थिति बढ़ाओ, आत्म स्थिति बढ़ाओ। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट प्रयास करो, करते रहो, होता रहेगा। जब हो जाएगा भगवान स्वयं में आपको कह देंगे। हो सका है इस जन्म में ना भी हुआ, अगला जन्म संकल्प करो कि मैं महाविद्य क्षेत्र में जाऊं। तुम संकल्प करोगे तो निश्चय जाओगे। मैं तो जाऊंगा, तुम जाओ ना जाओ, मैं तो निश्चय जाऊंगा, मैं निश्चय जाऊंगा। संकल्प किया है, अब संकल्प मेरा पूर्ण होगा, भगवान के चरणों में जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर पुद्गल के साथ जुड़ना तुम्हारे संसार की ओर आगे। जैसे हम जीव पुद्गल से जुड़ते हैं, संसार बढ़ जाता है। जीव अपने में स्थित रहता है तो यात्रा सीमित हो जाती। कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। और पता नहीं जीव कैसा आकर्षित हो जाता है पुद्गल के प्रति। अब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में मन नहीं लगता, कोई बात कर रहा है उसके पीछे मन जाता है। वो क्या कर रहा है, वो क्या बैठे, वो क्या कर रहा है, क्या लेना देना किसी से। ऐसा मन चला के धोखेबाज है, बहुत मन धोखा देता है बाबा, बहुत धोखा देता है। जन्म जन्म गवा दिए इस मन के पीछे हमने। और साता के लिए भगवान कहते साता की चाहें मत करो, इसलिए हमारे यहाँ पचकान किए हैं। पचकान का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि पोरसी 2 पोरसी, एक आसना, एक कचाना, कंटी मोटी और पचकान कर दिए। तुम्हारी साता को खंडन करो। साता है आपको भूख लगी, नहीं भोजन देंगे, आज शरीर आपको भोजन नहीं मिलेगा। प्यास लगी, नहीं पानी देंगे, तो अभिग्रह करते हैं। ये साता, ये ऊपर आने की बात है ना। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।